हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 की क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये और ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्यों, तो सबसे पहले ये जानना हो कि भाज्य संख्या मतलब होता क्या है, भाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। जैसे मान लीजिए 4, तो 4 जो है इसमें भाग 1 से भी आप देंगे 4 मतलब कट जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 2 दूनी 4, और स्वयं से भी कट जाएगा एक मतलब। मतलब 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। मतलब 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट रहा है, मतलब 1 से, 2 से और 4 से। मतलब 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या से कट रहा है, इसलिए 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 2, तो 2 क्या है, तो सिर्फ ये 1 से कटेगा, 1 दूनी 2, और 2 सिर्फ 2 से, मतलब स्वयं से कटेगा, 2 का ही 2। इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं विभाजित होगा, तो मतलब 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य। तो वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे, भाज्य। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब कैसा है, संख्या, अभाज्य संख्या। तो वही कह रहा है कि ये सब जो है, ये दोनों संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं। तो चलिए जांच करते हैं, जांचेंगे कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटेगा तो भाज्य संख्या है। तो पहला जो है, चलिए इसका हल करते हैं। लिखा हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। हल करते हैं। देखिए, दो पद में है, एक पद यहाँ से यहाँ तक और एक पद ये। दोनों में ऐसा कौन सा संख्या है जो दोनों में है, तो जो दोनों में उसे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, 7 गुने 11 गुने 13 कॉमन ले लिया, तो 13 जब क्या बच जाएगा, 1 प्लस, तो प्लस 13 तो कॉमन ले लिया इसमें भी, यहाँ भी क्या बच जाएगा, 1। लिख सकते हैं 13 गुने हो जाएगा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। ये तो लिखा हुआ, मतलब गुना कर दिए, तो 7 गुने 11 कितना हो जाएगा, 77। 77 गुने 1 77 ही होगा, और गुने 1 क्या हो जाएगा, 78। 78 कोष्ठ बदले क्या लिख देंगे हम, गुना 13 गुने 78। तो 13 गुने 78 को हम लिख सकते हैं 13 छक्का 78, या 78 को तोड़ दीजिए। 78 को तोड़ेंगे हम लोग फैक्टर ग्रुप में, किस किस संख्या से कट रहा है। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से कितना मतलब 2 तिया 6, ऐसे लगे 2 9 18, 3 से भी कटेगा 13 तिया 39, अब नहीं कटेगा। मतलब 78 को तोड़े हैं, अब भाज्य ग्रुप फैक्टर ग्रुप में क्या क्या हुआ, 2 3 और 13 तो 2 है, चलिए रहने दीजिए। तो 13 को हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये संख्या जो है किस किस संख्या से कट रहा है, 13 से, 2 से, 3 से, मतलब ये 2 से ज्यादा अंक से कट रहा है। तो ये कैसा संख्या हो जाएगा, भाज्य। भाज्य संख्या किसे कहें, जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे, मतलब 2 अंक, कम से कम 2 अंक से ज्यादा अंकों से कटे, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। ये 2 से ज्यादा अंक से कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। उसी तरह चलिए अब इसका जांच करें, इस संख्या की जांच करते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ भी 2 पद है, यहाँ से यहाँ तक 1 पद और यहाँ से 1 पद। तब बताइए दोनों पद में ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों कॉमन है। तो 5 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे।
तो हो जाएगा 7 गुने 6, 5 कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या इधर 7 गुने 6, 5 कॉमन ले लिए, बचा क्या इधर 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 कॉमन ले लिए तो बचा क्या यहाँ 5, जब कॉमन ले तो बचा क्या 1। चलिए तो 5 इधर क्या हो जाएगा, गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 छक्के, पहले छोटा छोटा अंकों से गुना कर लेते हैं, 1 से 2 में करेंगे गुना तो 2 का 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, तो 24 गुने 7 छक 42, तो गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 हो गया, 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 1 2 8 10, कितना हो गया 1008, 1 जुट जाएगा कितना हो जाएगा 1000 जाए, लिखते 1008 अब प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1008 अब प्लस 1 कितना हो जाएगा 1009। 1009 को हम लिख सकते हैं कि 1009 और गुने 1, तो यहाँ भी देखिए कि 1 और मतलब कि 2 अंकों से ज्यादा संख्या से कट रहा है, तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है, तो ये दोनों क्या। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, सवाल तो बहुत बड़ा देखने में लग रहा है बहुत छोटा। तो क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर, मतलब एक खेल का मैदान है, मान लीजिए एक खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार मतलब गोल, तो गोल का एक रास्ता है, तो इस पथ पर मतलब इस रास्ता में एक लड़का और एक लड़की सोनिया और रवि दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो सोनिया को समय लगता है 12 मिनट दौड़ने में और रवि सोनिया दौड़ती है 18 मिनट लगाता है समय, रवि 12 मिनट। तो अगर दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में कब जो है मिल जाएगा, दोनों कितना समय के बाद दोनों एक साथ में मिल जाएगा। इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या करेंगे 18 और 12 का क्या करके एलसीएम निकाल लेंगे, लिखेंगे हल 18 और 12 का, या तो फैक्टर विधि द्वारा निकाल लीजिए 18 और 12 का, जो इससे पहले क्लास में हम लोग निकाले थे, या सिंपल सी बात है बच्चा हम लोग सीखे सबसे बड़े यही कर लेते हैं। तो चलिए 2 से लगा दे, 2 9 18, 2 छक्के 12, अब 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, अब नहीं लगेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, मतलब 36 मिनट बाद सोनिया और रवि दोनों एक साथ मिल जाएंगे। धन्यवाद।